गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 से लेकर के 2023 के एग्जाम में दो दो तीन तीन चार चार बार आपके पूछे जा चुके हैं और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सारे एंटोनिम्स को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके एंटोनिम्स का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के प्रिपरेशन में नहीं छूटेगा। तो हम लोग बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि एंटोनिम्स होता क्या है। तो देखिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है, एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरार्थी या विपरीत अर्थ वाले शब्द। मतलब जो भी हमको दिया गया है उसका उल्टा शब्द लिखना है। ठीक है, दिए गए शब्द के अर्थ के विपरीत अर्थ वाले सभी शब्द उस शब्द के एंटोनिम्स कहलाते हैं। उस शब्द के क्या कहलाते हैं बेटा? एंटोनिम्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग बात करें बेटा एंसेंट। एंसेंट का मतलब होता है बेटा प्राचीन। एंसेंट का मतलब आपका क्या होता है बेटा? प्राचीन। तो देखिए, अब ये प्राचीन है, अब इसका हमको एंटोनिम्स लिखना है। तो प्राचीन का क्या होता है? नवीन। और नवीन की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? या तो मॉडर्न लिख दीजिए, मॉडर्न, और या फिर आप लोग यूज कर दीजिए बेटा न्यू। ये दोनों के दोनों का मतलब होता है बेटा नवीन या नया। नवीन या नया, ये होता है एंटोनिम्स। जैसे हम सेकंड की बात की जाए बेटा, तो सेकंड आपको दिया गया है एबल। क्या दिया गया बेटा? एबल। एबल का मतलब होता है बेटा योग्य होना। एबल का मतलब क्या होता है बेटा? योग्य। तो अब देखिए, योग का अगर हम लोग बात करें, योग का मतलब होता है अयोग्य, और अयोग्य क्यों इंग्लिश में बोलते हैं अनेबल। क्या बोलते हैं बेटा? अनेबल। अयोग्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अनेबल या अयोग्य। ये हो गया बेटा आपका अयोग्य। नेक्स्ट की बात की जाए बेटा आलिब। आलिब मतलब होता है जीवित रहना। आलिब मतलब क्या होता है बेटा? जीवित प्राणी के लिए यूज किया जाता है, जीवित होना। और जीवित का जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा बेटा डेड। क्या हो जाएगा? डेड। क्योंकि डेड का मतलब होता है आपका मृत्यु। क्या मतलब होता है बेटा? मृत्यु। ये हो गया। नेक्स्ट की बात की जाए तो अगला है बेटा एम्बिशियस। एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है बेटा अस्पष्ट। क्या मतलब होता है बेटा? अस्पष्ट। अब अस्पष्ट है तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा स्पष्ट, और स्पष्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लियर। क्या यूज करते हैं बेटा? क्लियर। ठीक है, तो क्लियर का मतलब हो गया आपका स्पष्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा तो अगला दिया है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या होता है बेटा? आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। तो देखिए, आगे बढ़ना का मतलब हो गया। अब इसका उल्टा क्या होता है बेटा? रुक जाना या पीछे जाना। तो रिट्रेटेड, रिट्रेट, और या फिर आप लोग यूज कर सकते हैं वर्ड बेटा बैक। ठीक है, चाहे आप रिट्रेट यूज कर दीजिए चाहे बैक का यूज कर दीजिए, इन दोनों का मतलब होता है बेटा पीछे जाना। इन दोनों का क्या मतलब होता है बेटा? पीछे जाना। नेक्स्ट की बात की जाए तो अगला है बेटा एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बेटा पर्याप्त। एम्पल का मतलब आपका क्या होता है बेटा? पर्याप्त। एम्पल का मतलब होता है बेटा पर्याप्त, और पर्याप्त के लिए हम लोग क्या रखेंगे? वेरी, यानी कि अपर्याप्त, या इसी को बोलते हैं सेंट। क्या बोल सकते हैं बेटा आप लोग? सेंट भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसका मतलब होता है अपर्याप्त, अपर्याप्त होना। नेक्स्ट है बेटा आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है बेटा विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपका बेटा विपत्ति। क्या मतलब होता है बेटा? विपत्ति। तो देखिए, अब इसका जो हमारा एंटोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? सक्सेस। विपत्ति का जो आपका एंटोनिम्स होता है वो होता है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है बेटा उन्नति करना। विपत्ति का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है बेटा उन्नति। क्या होता है? उन्नति। अगला है अराइवल। अराइवल की अगर हम लोग बात करें कि अराइवल का मतलब क्या होता है, तो देखिए, अराइवल का मतलब होता है आगमन। अराइवल का मतलब होता है बेटा आगमन, यानी कि कोई आ रहा है। आगमन। अराइवल का मतलब होता है आगमन। देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके एंटोनिम्स के अराइवल के, तो अराइवल का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका डिपेचर। क्या हो जाएगा बेटा? डिपार्चर हो जाएगा। डिपार्चर। क्या हो जाएगा बेटा? डिपार्चर। अब डिपार्चर का हिंदी का मतलब क्या होता है बेटा? डिपार्चर का मतलब होता है बेटा रवाना होना। क्या होना बेटा? रवाना होना या प्रस्थान करना। रवाना होना या प्रस्थान करना। अगला है बेटा आपके पास ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है बेटा वरदान देना या आशीर्वाद देना। वरदान देना या आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग। तो इसका आपका होता है कर्स। इसका क्या होता है बेटा? कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप देना। कर्स का मतलब क्या होता है बेटा? श्राप देना। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है धारहीन। ब्लंट का मतलब होता है बेटा आपके पास धारहीन। तो धारहीन का एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा शार्प। शार्प मतलब होता है तेज। शार्प, इसका हो जाएगा आपका तेज। अगला है बेटा बून। अगर हम लोग बात करें बून की, तो बून का मतलब होता है बेटा वरदान। बून का मतलब क्या होता है बेटा? वरदान।
तो वरदान का उल्टा हो जाएगा बेटा कर्ष। कर्ष का मतलब होता है आपका बेटा श्राप देना। क्या देना बेटा? श्राप देना। तो इसका भी यही हो जाएगा, श्राप देना। नेक्स्ट की बात की जाए तो अगला है बेटा बरेन। बरेन का मतलब होता है बंजर। बरेन का मतलब क्या होता है बेटा? बंजर। बरेन को हम लोग बोलते हैं बंजर। अब बंजर का एंटोनिम्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो इसका एंटोनिम्स होता है फर्टाइल। क्या होता है बेटा? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ब्लेसिंग। नेक्स्ट क्या है बेटा? ब्लेसिंग। अच्छा सॉरी, ब्लेसिंग 2 बार आ गया तो इसका कोई मतलब नहीं। ब्लेसिंग एक बार मैंने करा दिया है, ये करा दिया, ठीक है। ब्लेसिंग का मतलब होता है कर्स। कर्स मतलब श्राप देना। अगला है बेटा ब्रावरी। ब्रावरी का मतलब होता है आपके सामने बेटा बहादुर। बहादुरी या बहादुर। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है बेटा? बहादुरी। क्या हो गया? बहादुरी। तो अब देखिए इसका जब आप एंटोनिम्स लिखेंगे वो होता है बेटा टिमिडिटी। क्या होता है? टिमिडिटी। टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब होता है बेटा डरपोक। टिमिडिटी का मतलब आपका क्या होता है बेटा? डरपोक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, अगला क्वेश्चन नंबर 15 में कि 15 एंटोनिम्स क्या है। इन सभी एंटोनिम्स को अच्छी तरह से आप रन कर लीजिए बेटा। ये सारे एंटोनिम्स यही हैं जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर आप इतने एंटोनिम्स को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी एंटोनिम्स इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा बेटा। अगला है आपके पास कंसर्ड। कंसर्ड का मतलब होता है बेटा समझौता। समझौता। समझौते का जब एंटोनिम्स हम लोग यूज लिखेंगे बेटा तो वो होता है डिस्कॉर्ड। क्या होता है बेटा? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बेटा विवाद। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद। समझौते का एंटोनिम्स हो जाएगा विवाद। अगला है बेटा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है आपका बेटा विश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है बेटा? विश्वसनीय। विश्वसनीय, क्रेडिबल। और क्रेडिबल का जस्ट अब एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा अनराइबल। अनराइलेबल। अनराइलेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, ठीक है। अगला है बेटा करीजियस। करीजियस का मतलब होता है बेटा बहादुर। करीजियस का मतलब क्या होता है बेटा? आपका बहादुर। करीजियस का मतलब होता है बेटा बहादुर। और बहादुर का जब एंटोनिम्स लिखेंगे वो होता है बेटा टिमिड। टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का मतलब आपका क्या होता है बेटा? डरपोक। तो नेक्स्ट है बेटा आपके पास अगला बेटा करप्ट। करप्ट का मतलब होता है आपका बेटा भ्रष्टाचारी। करप्ट। करप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी का जब आप लोग एंटोनिम्स लिखेंगे बेटा तो वो होता है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का मतलब होता है आपका ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ईमानदार या ईमानदारी, ऑनेस्ट, ठीक है। तो करप्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनेस्ट। नेक्स्ट है बेटा आपके पास कंसेंट। कंसेंट का अगर हम लोग बात करते हैं, कंसेंट की अगर हम लोग बात करें, कंसेंट का मतलब होता है बेटा सहमति। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। अब इसका जब आप लोग एंटोनिम्स लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे बेटा? एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसेंट। क्या हो जाएगा बेटा? डिसेंट। डिसेंट का मतलब है असहमति। असहमति। नेक्स्ट है बेटा कन्फेस। कन्फेस को अगर हम लोग बात करें, कन्फेस का मतलब होता है बेटा स्वीकार करना। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना। तो अब अगर हम लोग इसका एंटोनिम्स लिख रहे हैं बेटा तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डेनी। डेनी। डेनी का मतलब होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार करना या किसी बात को ना मानना। अस्वीकार करना। अगला है बेटा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? उधार। तो उधार का एंटोनिम्स हो जाएगा कैश। कैश का मतलब हो गया नगद। नगद, ठीक। अगला होता है बेटा डीप। डीप का मतलब होता है आपका बेटा गहरा। डीप का एंटोनिम्स होता है बेटा गहरा। डीप का एंटोनिम्स लिखना है हमको। डीप मतलब गहरा और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सैलो। सैलो मतलब ये होता है ऊपरी तली। क्या होता है बेटा? ऊपरी तली। ऊपरी तली यानी कि जो गहरा ना हो, ठीक है। डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। डिफेंस का मतलब आपका जो होता है रक्षा। तो इसका एंटोनिम्स की अगर बात करें तो हो जाएगा ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है आक्रमण करना। ऑफेंस का मतलब क्या होता है बेटा? आक्रमण करना। अगला है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? घरेलू। तो अगर हमका इसका एंटोनिम्स लिखना है तो हो जाएगा वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। क्या होता है बेटा? जंगली। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। अगला है डिपोजिट। डिपोजिट का मतलब होता है बेटा जमा करना। डिपोजिट का मतलब क्या होता है बेटा? जमा करना। तो डिपॉजिट का उल्टा हो जाएगा बेटा आपका एंटोनिम्स हो जाएगा विड्रॉ। विड्रॉ मतलब होता है निकालना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है बेटा? निकालना। नेक्स्ट है बेटा ड्रॉप।
ड्रॉप का मतलब होता है बेटा बौना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा? बौना। ड्रॉप का मतलब होता है आपका बेटा बौना। ड्रॉप का मतलब हो गया बौना। अब इसका एंटोनिम्स लिखना है। इसका हमको क्या लिखना है बेटा? एंटोनिम्स। तो अगर आपको इसका एंटोनिम्स लिखना है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्लैंट। क्या हो जाएगा बेटा? ग्लैंट हो जाएगा। ग्लैंट का मतलब होता है लंबा। ग्लैंट का मतलब क्या होता है बेटा? लंबा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका अगला क्या है? डायनेमिक। अगला है बेटा डायनेमिक। देखिए डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बेटा? गतिशील। गतिशील। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। अब इसका इसका एंटोनिम्स लिखना है तो गतिशील का एंटोनिम्स क्या होता है? रुका हुआ। तो रुका हुआ का मतलब होता है, या तो उसको लिख दीजिए स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, या फिर उसके लिए यूज कर दीजिए आप लोग फिक्स्ड। इन दोनों का मतलब होता है बेटा रुका हुआ। रुका हुआ। नेक्स्ट है बेटा डिफेट। अगला क्या है बेटा? डिफेट। डिफेट का मतलब होता है हार। डिफेट का मतलब क्या होता है बेटा? हार। तो डिफेट का उल्टा हो जाएगा बेटा विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है, विक्टोरी का मतलब होता है जीतना। क्या करना बेटा? जीतना या जीत। ठीक है। इसके बाद है डू। डू मतलब होता है करना। डू का मतलब होता है करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अंडू। अंडू मतलब होता है ना करना। ना करना। ठीक। अगला है बेटा डल। डल की अगर हम लोग बात करें, डल का मतलब होता है सुस्त। डल का मतलब क्या होता है बेटा? सुस्त। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा फुर्तीला। फुर्तीला का मतलब होता है एक्टिव, या फिर आप लोग वहां पे कर सकते हैं इनर्जेटिक। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? इनर्जेटिक। इन दो में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है आपका फुर्तीला। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा 31 को देखिए। 31 क्या कह रहा है बेटा? अगला आपका कह रहा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बेटा कंजूस। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है बेटा? कंजूस। कंजूस। अब जब आप इसका एंटोनिम्स लिखेंगे बेटा तो वो हो जाएगा स्पेंडर। स्पेंडर का मतलब होता है खर्चीला। कंजूस का जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा वो खर्चीला, और खर्चीले की जो मीनिंग होती है बेटा वो होता है स्पेंडर, खर्चीला। नेक्स्ट की बात करें बेटा तो अगला है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है बेटा आपका स्पष्ट। फ्रैंक का मतलब क्या होता है बेटा? स्पष्ट। स्पष्ट। अब फ्रैंक का है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब होगा जो स्पष्ट ना हो, तो उसको बोलते हैं बेटा रिजर्वेड। क्या बोलते हैं बेटा? रिजर्वेड बोलते हैं। रिजर्वेड मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट। नेक्स्ट है बेटा फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है बेटा ताजा। फ्रेश का मतलब क्या होता है बेटा? ताजा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेबल। स्टेबली। स्टेबली का मतलब होता है स्टाइली। स्टाइली सॉरी। स्टाइली का मतलब होता है आपका बेटा बासी। स्टाइली का मतलब क्या होता है बेटा? बासी। अगला है बेटा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बेटा लचकदार। लचकदार। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बेटा लचकदार। तो लचकदार का आपका हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा कठोर, या जो मजबूत हो तो उसको बोलते हैं रिजिड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फेलियर। फेलियर को अगर हम लोग बात करें तो फेलियर का मतलब होता है बेटा पराजय। फेलियर का मतलब क्या होता है बेटा? पराजय। अब अगर आप लोगों को इसका एंटोनिम्स लिखना है तो वो होता है बेटा सक्सेज। सक्सेज। सक्सेज का मतलब होता है जीत या सफलता। जीत या फिर सफलता। ठीक है। अगला है बेटा फॉर्च्यून। अगला क्या है बेटा आपके पास? फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है बेटा भाग्य। क्या होता है बेटा? फॉर्च्यून का मतलब होता है आपका बेटा भाग्य। तो भाग्य का जो एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा बेटा आपका बैड लक, यानी कि दुर्भाग्य, या फिर आप लोग इसी की जगह यूज कर सकते हैं मिस फॉर्च्यून। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? मिस फॉर्च्यून। इन दो में से कोई भी आप वर्ड यूज कर दीजिए, दोनों इसका एंटोनिम्स होगा, और इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है बेटा दुर्भाग्य। क्या मतलब होता है बेटा? दुर्भाग्य। इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है बेटा दुर्भाग्य। अगला है बेटा आपके पास ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है बेटा महान। ग्लैंड का मतलब क्या होता है बेटा? महान। ग्लैंड का मतलब होता है महान। अब महान का उल्टा जो होता है तुच्छ, और तुच्छ का मतलब होता है बेटा डल। तुच्छ के लिए हम यूज करेंगे डल शब्द का। ठीक है, तुच्छ। अगला है बेटा गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। गेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मेहमान। अब मेहमान का आपका उल्टा होगा मेजबान। मेहमान का उल्टा एंटोनिम्स क्या होता है बेटा? मेजबान। और मेजबान को हम लोग बोलते हैं होस्ट, और या फिर उसी को हम लोग ऑनर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? ऑनर। तो ये आपका हो गया मेजबान के लिए। किसके लिए हो गया बेटा? मेजबान के लिए। नेक्स्ट है बेटा हाइवेन। हाइवेन का मतलब होता है बेटा स्वर्ग। हाइवेन का मतलब क्या होता है बेटा आपके पास? स्वर्ग। हाइवेन का मतलब होता है बेटा स्वर्ग। अब स्वर्ग का उल्टा क्या होता है बेटा? नर्क। स्वर्ग का उल्टा होता है नर्क, और नर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में हेल। हेल का मतलब होता है बेटा नर्क। अगला है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है बेटा निर्दोष। इनोसेंट का होता है निर्दोष। तो निर्दोष का उल्टा हो जाएगा बेटा दोषी। दोषी को बोलते हैं गिल्टी। क्या बोलते हैं बेटा? गिल्टी। आपके इसके लिए यूज हो जाएगा गिल्टी। गिल्टी मतलब होता है दोषी। अगला है बेटा नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है बेटा आपके पास ज्ञान। नॉलेज का मतलब क्या होता है बेटा? ज्ञान।
अगर हम इसका एंटोनिम्स के लिए बात करते हैं, अज्ञानी का मतलब होता है इग्नोरेंस। क्या मतलब होता है बेटा? इग्नोरेंस। या फिर आप इसी की जगह यूज कर सकते हैं बेटा इलिटरेसी। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? इलिटरेसी को भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है बेटा अज्ञानी। क्या मतलब होता है बेटा? अज्ञानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कि 42 आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए 42 बोल रहा है इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है बेटा आपका आयात। इम्पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा? आयात। तो इसका जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वात, और निर्वात का मतलब होता है एक्सपैंड। एक्सपैंड, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है बेटा आपका प्रारंभिक। क्या मतलब होता है बेटा? इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। और प्रारंभिक के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे तो होता है अंतिम। अंतिम का मतलब होता है फाइनल। क्या होता है बेटा? फाइनल। अगला हो गया आपका लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है बेटा पढ़ा लिखा। लिटरेल का मतलब क्या होता है बेटा? पढ़ा लिखा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इलिटरेसी। क्या यूज करेंगे बेटा? इलिटरेसी यूज करेंगे। इलिटरेसी का मतलब होता है अज्ञानी या अनपढ़। इलिटरेसी को आप यूज करेंगे, इसका मतलब होता है अज्ञानी या ना पढ़ा लिखा, ठीक है, अनपढ़ जिसको आप बोल सकते हैं। लीगल की अगर हम लोग बात करें बेटा, लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी। लीगल का मतलब क्या होता है बेटा? कानूनी। लीगल का मतलब होता है कानूनी। तो लीगल का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा इलीगल। क्या हो जाएगा बेटा? इलीगल। इलीगल का मतलब होता है बेटा गैर कानूनी। गैर कानूनी। नेक्स्ट है बेटा मेक। मेक मतलब होता है बेटा बनाना। मेक का मतलब क्या होता है बेटा? बनाना। तो मेक का हो जाएगा आपका मार। मार मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना या ना बनाना, ठीक है। अगला है मेजर। अगर हम लोग बात करें, मेजर का मतलब होता है बहुत अधिक। मेजर का मतलब होता है बेटा बहुत अधिक। तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा आपका उल्टा हो जाएगा बहुत कम। इसका मतलब माइनर का यूज कर लीजिए आप यहाँ पे माइनर। माइनर का मतलब होता है बेटा बहुत कम। बहुत कम। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें बेटा, अगला है मेरिट। अगला क्या है बेटा? मेरिट। मेरिट का मतलब होता है गुण। तो गुण का होता है बेटा कमी। कमी को हम लोग बोलते हैं डीमेरिट। क्या बोलते हैं बेटा? डीमेरिट। डीमेरिट का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है बेटा माइट। माइट का मतलब होता है बेटा शक्ति। माइट का मतलब क्या होता है बेटा? शक्ति। शक्ति का अगर हम लोग बेटा एंटोनिम्स की बात करें तो होता है बेटा फाइबलनेस। क्या होता है बेटा? फाइबलनेस आप यूज कर सकते हैं। फाइबलनेस का मतलब होता है शक्तिहीन। क्या मतलब होता है बेटा इसका? शक्तिहीन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मार। मार का मतलब होता है बिगाड़ना। बिगाड़ना। बिगाड़ने का अगर हम लोग उल्टा बात करें तो ये होता है बेटा इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है बेटा सुधार करना। क्या करना बेटा? सुधारना या सुधार करना। नेक्स्ट है बेटा मौर्न। मौर्न का मतलब होता है बेटा शोक मनाना। मौर्न का मतलब क्या होता है बेटा? शोक मनाना। शोक मनाना। तो इसके अगर हम लोग बात करें बेटा एंटोनिम्स की तो इसका हो जाएगा बेटा रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है उत्सव मनाना। रिजॉइस का मतलब होता है उत्सव मनाना। उत्सव मनाना। नेक्स्ट है बेटा आपके पास माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है बेटा नरम। क्या होता है बेटा? नरम। तो माइल्ड का एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कठोर। नेक्स्ट है बेटा ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना। आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसओबे। डिसओबे का मतलब होता है बेटा आओ आज्ञा को ना मानना। डिस ओबे का मतलब होता है बेटा आज्ञा को ना मानना। आज्ञा को ना मानना। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा आशावादी। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है बेटा आशावादी। क्या होता है बेटा? आशावादी। तो इसका आपका उल्टा हो जाएगा बेटा पेसिमिस्ट। क्या हो जाएगा बेटा? पेसिमिस्ट हो जाएगा आपका इसका उल्टा, मतलब जो आशावादी ना हो, पेसिमिस्ट। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ओरल। ओरल का मतलब क्या होता है बेटा? मौखिक। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो हो जाएगा बेटा रिटेन। रिटेन का मतलब होता है लिखित। मौखिक का एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा लिखित, ठीक। अगला है बेटा ऑड। ऑड का मतलब होता है आपका विषम। ऑड का मतलब क्या होता है बेटा? विषम। तो इसका हो जाएगा सम। सम का मतलब होता है बेटा इवन। सम का मतलब क्या होता है बेटा? इवन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 58 में। देखिए 58 वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। नंबर 58। देखिए 58 में बात की जाए तो अगला है बेटा आपके पास नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है बेटा आपका प्राकृतिक। नेचुरल का मतलब क्या होता है बेटा? प्राकृतिक। प्राकृतिक। तो देखिए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा नेचुरल का? प्राकृतिक। अब इसका मतलब हो जाएगा बेटा आर्टिफिशियल। इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा यहाँ पे एंटोनिम्स आर्टिफिशियल।
या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बेटा मैन मेड। ठीक है, तो प्राकृतिक का उल्टा हो जाता है बेटा कृत्रिम। क्या हो जाता है बेटा? कृत्रिम। कृत्रिम को या तो आप आर्टिफिशियल बोल दीजिए या फिर आप उसको बोल दीजिए बेटा मैन मेड। क्या बोल दीजिए बेटा? मैन मेड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में कि अगला आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास प्लेंटसी। क्या है बेटा? प्लेंटसी। प्लेंटसी का मतलब होता है बेटा प्रचुरता। प्रचुरता। इसका जब आप एंटोनिम्स लिखेंगे बेटा वो हो जाएगा आपके पास इनसफिशियंसी। क्या हो जाएगा बेटा? इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी का मतलब होता है बेटा किसी चीज की कमी होना। क्या होना बेटा? कमी होना। अगला है बेटा आपके पास पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियट का मतलब क्या होता है बेटा? देशभक्त। देशभक्त के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। ट्रेटर का आप यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है बेटा गद्दार। नेक्स्ट है आपके पास बेटा प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है अनमोल। क्या होता है बेटा? अनमोल। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं लाउंड। लाउंड का मतलब होता है जो अनमोल ना हो, रैंडम में जो मिल जाए। ठीक है, ये अनमोल ना हो, अनमोल ना हो। अगला है बेटा आपका क्यूट। क्यूट का मतलब होता है बेटा शांति। क्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? शांति। तो इसके लिए हो जाएगा लाउड। लाउड का मतलब होता है शोर शराबा। लाउड का मतलब क्या होता है बेटा? शांति। और इसका हो जाएगा लाउड का मतलब होता है बेटा शोर शराबा। ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा तो अगला है बेटा आपके पास पैन। अगला क्या है बेटा आपके पास? पैन। पैन का मतलब होता है बेटा आपके सामने दुखद दर्द। दुख दर्द। दुख दर्द, ये आपका हो गया बेटा पैन। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं प्लीजर्स। प्लीजर्स का मतलब होता है खुशी। प्लीजर्स। प्लीजर का मतलब होता है आपका बेटा खुशी। नेक्स्ट है बेटा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं बेटा व्यक्तिगत के लिए यूज कर सकते हैं पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है सरकारी। पब्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? सरकारी। नेक्स्ट रॉ। रॉ का मतलब होता है बेटा कच्चा। तो हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं राइप। राइप का मतलब होता है पका। अगला है बेटा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है बेटा विचित्र। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है बेटा? विचित्र। इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं बेटा फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है बेटा सामान्य। फैमिलियर का मतलब होता है सामान्य। अगला है बेटा स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा रॉक। रॉक का मतलब होता है बेटा आपका खुरदुरा। खुरदुरा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बेटा बात करें तो अगला है बेटा आपके पास नेक्स्ट है बेटा ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत। ट्रेजेडी का मतलब होता है बेटा दुखांत। तो इसके लिए हो जाएगा कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब होता है मजाकिया अंदाज। ठीक है। अगला है बेटा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शक। पारदर्शक। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके। वाइस का मतलब होता है बेटा बुरी आदत। वाइस का मतलब क्या होता है बेटा? बुरी आदत। तो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं बेटा विचर। विचर का मतलब होता है अच्छी आदतों वाला। ठीक है। वाइस का मतलब होता है आपके पास बेटा बुरी आदत। तो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं विर्चर्स। और विर्चर्स का मतलब होता है अच्छी आदतों वाला। तो विर्चर्स के लिए आपका इसका उल्टा हो जाएगा। विर्चर्स मतलब होता है अच्छी आदतों वाला, तो इसके लिए लग जाएगा वाइस। वाइस का मतलब बुरी आदतों वाला। और लास्ट है बेटा विस्डम। विस्डम का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान। तो इसके लिए आप एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं बेटा फैली। क्या यूज कर सकते हैं बेटा? फैली। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 मैंने एंटोनिम्स करा दिए हैं। बस आपको इतने एंटोनिम्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बस यही एंटोनिम्स अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके एंटोनिम्स से पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आपका छूटेगा नहीं। इनके अलावा कोई भी एंटोनिम्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से आपका कुछ ना कुछ वहाँ पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।